19 फरवरी 2026 दिन है गुरुवार और सबसे श्रेष्ठ फुलेरा दूज का दिन है। आइए जानते हैं इस दिन आप अपने घर पर रहकर पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज और दुख दारिद्रता की मुक्ति के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले तो ज्योतिष आधार पर मैं आपको एक जानकारी दूं कि यह अबूझ मुहूर्त है। गृह प्रवेश हो, भूमि पूजा हो या आप अपने बच्चे का मुंडन कराना चाहते हैं या कुछ नया भूमि, भवन, वाहन या विवाह, सगाई इत्यादि रोका करवाना चाहते हैं तो साल का सबसे बड़ा दिन है। एक तो देवगुरु बृहस्पति का दिन है और फुलेरा दूज अबूझ मुहूर्त है, तो दिन बार भी बहुत अच्छा है और सर्वश्रेष्ठ पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र बनने जा रहा है जो कि दुर्लभ और चमत्कारी है। शास्त्रों में, ज्योतिष में मैंने पढ़ा था इसी दिन जो है सर्वश्रेष्ठ रूप में इसी दिन से ब्रजधाम में और समस्त जो ब्रज मंडल है वहां होली खेलना इसी दिन से आरंभ कर देते हैं। साथ ही शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने प्रथम बार इसी दिन से जो है होली खेलना प्रारंभ किया था और गुरुदेव बताते हैं कि इसी दिन प्रथम बार शिवलिंग पर धतूरा भी समर्पित किया गया था। इस कारण से इस दिन के बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि रोग मुक्ति का, विवाह का और सब तरह की पीड़ा शंका का, जो इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगी सरल भाषा में, तो सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। तो 19 फरवरी का दिन नोट करते हुए चलिएगा, बहुत विशेष है। किसी नए कार्य की शुरुआत, आप कोई भी काम हो निश्चित रूप से कर सकते हैं। अबूझ मुहूर्त है और सर्वश्रेष्ठ दिन है, तो कैसे करें। सबसे पहले गुरुवार का दिन है, पीले रंग के वस्त्र पहने, श्री कृष्ण भगवान भी इससे खुश होंगे। पानी में हल्दी डालकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर अपने दिन की शुरुआत कीजिएगा। आप सभी ज्यादा से ज्यादा विशेष तिथि पर महामंत्रों का जप करें। फुलेरा दूज पर भगवान श्री कृष्ण के जो है श्रेष्ठ यौवन स्वरूप अर्थात पूर्व रूप में जो श्रेष्ठ रूप में राधा रानी के साथ विराजमान होते हैं ना होली खेलते हुए, उस स्वरूप का पूजन होता है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। तो इस दिन आप श्री कृष्ण भगवान को अबीर गुलाल समर्पित करें। फूलों वाली होली का आयोजन अपने घर, मंदिर, प्रांगण में करवा सकते हैं। दीप प्रज्वलित कर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को सुंदर रूप में पूजित करें। इसके साथ ही गुरु जी द्वारा कुछ बताए गए उपाय हैं, वह सुनिएगा। सबसे पहले सरल तरीके से आप सभी इस बात का ध्यान रखें बहुत विशेष रूप में कि धतूरा शिवलिंग पर आप चढ़ाएंगे किसी भी स्वरूप में, तो धतूरा खाना कभी नहीं होता है, धतूरा जहरीला माना जाता है। तो चीजों को नोट करिए। देखिए, बताएंगे तो सब आपको करने के लिए, परंतु इन बातों को आपको अपने मन मस्तिष्क में सोचना है। आप उपाय करेंगे तो धतूरा ग्रहण किसी भी रूप में आप ना करें। सबसे पहला और सबसे सरल उपाय जो गुरुजी बताते हैं, जैसे कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में कोई भी बीमारी है, जैसे खाज खुजली चलती है या शरीर और तेजस्व में वृद्धि नहीं है, जैसे फेस इत्यादि पर, या कहीं भी शरीर के खाज खुजली या दाग धब्बे हैं या किसी भी स्वरूप में आप परेशान हैं, तो एक जल का लोटा लीजिए। ठीक है, आप तांबे का, स्टील का, कैसा भी जल का लोटा ले सकते हैं, उसमें डाल दीजिए चंदन। ठीक है, चंदन आप सभी को डालना है, पीला, लाल चंदन कोई सा भी हो सकता है, और जल के लोटे में आपको डालना है धतूरा। ठीक है, अपने घर का शिवलिंग हो या महादेव का जो शिवलिंग हो, महादेव के मंदिर में, दोनों जगह कहीं भी उपाय किया जा सकता है, पर घर में थोड़ा कम फल मिलता है। और शिवलिंग जो महादेव का होता है मंदिर में, वहां प्राण प्रतिष्ठित और सर्वश्रेष्ठ मंत्रों से अभिमंत्रित महादेव है, तो वहां जल्दी फल मिलता है। तो एक जल के लोटे में चंदन, जो कि हमेशा ही रोग मुक्ति में सहायक होता है, और धतूरा आपको ले जाकर शिवलिंग पर कोई भी मंत्र आप जाप करें, महामृत्युंजय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर शिवलिंग पर धतूरा मिश्रित जल और चंदन मिश्रित जल चढ़ा दीजिएगा, उसे प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, जहां पर भी शरीर में जैसे कोई दाग धब्बे हैं, दांत खाद खुजली है, उस स्थान पर आप जो है महामृत्युंजय मंत्र का ध्यान करते हुए, क्योंकि यह मंत्र रोग मुक्ति के लिए माना जाता है। जब यह जो मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, चंद्र देवता को महादेव ने प्रदत्त किया था जब उनको चर्म रोग हो गया है। तो शरीर में कोई रोग हो तो यह उपाय आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शरीर पर उस शिवलिंग पर चढ़ाए गए धतूरे और चंदन के जल को प्राप्त कर लगा लीजिएगा। ठीक है, पहला उपाय यह है। कोई प्रश्न हो आप पूछें, आपका अपना चैनल है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कलयुग में भगवान का नाम सुमिरन ज्यादा से ज्यादा करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय बहुत उत्कृष्ट है और बहुत ही लाभदायक है। जैसा कि विवाह की समस्या इस समय बनी हुई है, अगर आपके भी बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, श्री कृष्ण राधा रानी का यह दिन है और बहुत बड़ा दिन है, तो अपने बच्चों का नाम गोत्र स्मरण करते हुए आप कर सकते हैं, या आप जो है स्वयं जो भी जिनके विवाह की दिक्कत है, कोई लड़का या लड़की, साल का सबसे बड़ा अबूझ दिन है। इस दिन बहुत सारे विवाहिक कार्य होते हैं और सबसे बड़ा दिन माना जाता है। तो गुरुजी कहते हैं आप सभी अपने हाथ के हथेली में 5 बेलपत्र लीजिए, एक धतूरा रखे और 5 शमी के पत्ते रखिएगा। ठीक है, 5
समी के पत्ते नहीं मिल पाते तो 5 चावल भी रख सकते हैं, और बेलपत्र तो कई बार प्रयोग में होता है। तो 5 समी के पत्ते, 5 बेलपत्र, 1 चावल का दाना अपने नहीं, 1 चावल नहीं, धतूरा, ठीक है। 5 बेलपत्र, 1 धतूरा और 5 शमी के पत्ते रखकर आप अपनी जो कामना है वह कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर हथेली में तीनों चीजों को रखें। और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आज के दिन ही शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाया जाता है, तो इसलिए और दिनों माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर धतूरा नहीं चढ़ाया जाता। आज का ही दिन विशेष है, इसलिए 5 शमी का पत्ता, 1 धतूरा, 5 बेलपत्र माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर अपने विवाह की कामना को लेकर आप समर्पित कर दीजिएगा। तो यह दूसरा उपाय भी बहुत लाभदायक है, ठीक है। तीसरा उपाय आपको बताती हूँ, केले वृक्ष का पूजन। गुरुवार का दिन है, केले वृक्ष की जड़ में सभी को पुत्र की कामना हो, नौकरी के लिए, आरोग्यता के लिए अर्थात रोग मुक्ति के लिए, कर्ज मुक्ति, धन प्राप्ति और सांसारिक जितनी भी पीड़ा कष्ट है उन सभी के लिए आप सभी को जो केले वृक्ष है उसकी जड़ में कच्चा दूध, हल्दी समर्पित करनी चाहिए। देखिए, गुरु ग्रह मजबूत होता है तो संतान सौभाग्य स्वतः ही मिल जाता है, और फुलेरा दूज तो बृहस्पति देव गुरु को जो समर्पित सबसे श्रेष्ठ दिन इस बार हो गया है। तो केले वृक्ष की जड़ में आप कच्चा दूध, हल्दी समर्पित करें, और केले वृक्ष की 5 या 7 परिक्रमा पीला कच्चा सूत लेकर परिक्रमा लगाएं, और 1 चुटकी हल्दी डालकर दीपक प्रज्वलित कर केले वृक्ष की जड़ में गुड़ और चने का भोग जरूर से लगाइएगा, ठीक है। इस 3 उपाय को एक साथ भी कर सकते हैं या 1-2 उपाय भी किए जा सकते हैं। तो इस तरह से यह उपाय आपको करना है। इसके साथ ही जो आपकी बीमारी है या कोई अन्य मनोकामना है, जैसे पुत्र विवाह, कोई भी मनोकामना के लिए घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में गुरुजी बताते हैं, पहली बार धतूरा शिवलिंग पर फुलेरा दूज के दिन ही चढ़ाया गया था। तो 1 धतूरा लेकर हल्दी में अच्छी तरह से उसे डुबाकर आप सभी को सबसे श्रेष्ठ रूप में इस दिन शिवलिंग पर चढ़ाना है, ठीक है। धतूरे में आप हल्दी लगाएं और सिर्फ इस जो सर्वश्रेष्ठ फुलेरा दूज है इस दिन आपको शिवलिंग पर इसे चढ़ाना चाहिए। यह भी उपाय कर सकते हैं। इसके साथ साथ गुरुजी कहते हैं धतूरे की जड़ को लाकर, ठीक है, धतूरे की जड़ को लाकर आप उसे किसी चीज में घिस सकते हैं, या आप किसी लोटे में धतूरे की जड़ को गला लें और शिवलिंग पर धतूरे की जड़ के साथ ही जल को पूरा समर्पित कर दीजिए, ठीक है। समर्पित करने के बाद जो व्यक्ति दमा या कोई श्वास की बीमारी से संबंधित या हार्ट की बीमारी से संबंधित परेशान है, तो शिवलिंग पर चढ़ाई गई जो जड़ है धतूरे की, उसे अगर वह व्यक्ति सूंघ लेता है तो उसके जो श्वास संबंधी परेशानी है, दमा, बार बार हाँफता है या कोई भी परेशानी है, तो इस जड़ को, शिवलिंग पर चढ़ाई गई धतूरे की जड़ को अगर वह सूंघ लेता है ना, तो उसके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट स्वतः ही मिट जाते हैं। तो करके देखिएगा, बहुत सारे उपाय मैंने आपको बताए, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप चने की दाल, गुड़ और केला गौ माता को जरूर खिलाएं, और साथ के साथ शिवलिंग पर भी चने की दाल और साथ ही गुड़ और जो कनेर का फूल है इन सब चीजों को भी समर्पित करें। केले वृक्ष का भी पूजन कर लेंगे तो